बिहार में चुनावी रणभेरी बज गई है। जंग अब अपने रंग में है और ये तय मानकर चलिए कि इस बार का चुनाव बेहद दिलचस्प होने जा रहा है। सरकार किसकी बनेगी ये तो अगले महीने की 14 तारीख को तय हो जाएगा। नीतीश को फिर ताज या लौटेगा राजद का राज या आंकड़ों का जाल बुन रहे प्रशांत किशोर करेंगे कमाल। हालांकि दोनों प्रमुख महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर जबरदस्त तनातनी देखने को मिल रही है। महागठबंधन में जहां लेफ्ट तो वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए एनडीए की तो यहां चिराग पासवान और मांझी लगातार झटके देते नजर आ रहे हैं। इन सब के बीच एक बात तो स्पष्ट है कि दंगल जोरदार होने वाला है। न एनडीए की राह आसान है और न ही महागठबंधन की डगर आसान होने वाली है। सीटों का गणित कब तक दोनों गठबंधन बिठा पाते हैं ये देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा। लेकिन इन सब के बीच बीजेपी ने क्षेत्रवार अपनी रणनीति बनानी शुरू कर दी। कैसे, चलिए इस वीडियो में आपको बता दूं। भोजपुर को साधने के लिए बीजेपी ने जहां पावर स्टार पवन सिंह को जोड़ा है, वहीं मिथिलांचल के लिए लोक गायिका मैथिली ठाकुर को पार्टी से जोड़ने की तैयारी लगभग पूरी हुई। बीते दिनों मैथिली ठाकुर ने बीजेपी के दिग्गज नेता विनोद तावड़े से मुलाकात की थी। तभी से ये अटकलें लगनी शुरू हो गई कि मैथिली चुनाव लड़ सकती है। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने भी अपनी इच्छा जाहिर कर दी कि वो चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। आपको बता दें कि मैथिली ठाकुर मिथिलांचल की शान है। लोक गायकी में अपनी उन्होंने एक अलग पहचान बनाई। मैथिली की मिथिला ही नहीं पूरे बिहार या यूं कहिए पूरे देश में जबरदस्त फैन फॉलोइंग है। बीजेपी इसका फायदा जरूर उठाना चाहेगी। खबरों के मुताबिक मैथिली को बीजेपी दरभंगा के अलीनगर विधानसभा सीट से मैदान में उतार सकती है। अब जरा मिथिलांचल का गणित भी समझ लीजिए। मिथिलांचल की अगर बात करें तो इसमें सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, वैशाली जैसे अहम जिले आते हैं जहां करीब 60 विधानसभा सीटें आती हैं। 2020 के चुनाव में यहां एनडीए ने बहुत बेहतर प्रदर्शन किया था और लगभग 60 में से 40 सीटों पर कब्जा कर लिया था। अब अगर मैथिली ठाकुर बीजेपी से चुनाव लड़ती तो ये तय मानकर चलिए कि ये आंकड़ा और बढ़ेगा और बीजेपी के साथ साथ एनडीए को फायदा हो सकता है। अब बात करते हैं पावर स्टार पवन सिंह की। भोजपुरी इंडस्ट्री का बड़ा नाम और पावर स्टार के रूप में मशहूर पवन सिंह को बीजेपी फिर साथ लेकर आ रही है। ये लगभग तय हो चुका है। आपको बता दें कि साल 2024 के लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी ने पवन सिंह पर दांव खेला था और उन्हें आसनसोल से टिकट दिया गया था। लेकिन पवन सिंह ने ही अपने पैर पीछे खींच लिए। वो काराकाट से चुनाव लड़ना चाहते थे। अब एक बार फिर वो बीजेपी के करीब आ चुके हैं, लेकिन इसका कितना फायदा चुनाव में बीजेपी को मिलेगा ये तो वक्त ही बताएगा। पवन सिंह और विवादों का एक तरीके से कहें तो चोली दामन का साथ रहा है। कभी स्टेज पर लड़की को गलत तरीके से छूने का आरोप लगा तो जैसे ही बीजेपी से नजदीकियां बढ़ी, उनकी पत्नी के वीडियो से सोशल मीडिया पर तहलका मच गया। हालांकि पवन सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पत्नी के तमाम आरोपों का जवाब भी दिया है। देखना अहम होगा कि यह विवाद आखिर कहां जाकर थमता है। इसी बीच एक और तस्वीर सामने आई जिसे खुद भोजपुरी की सुपरस्टार अक्षरा सिंह ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया, जिसमें वो केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के साथ नजर आई। जिसके बाद इस तरीके की अटकलें लगनी शुरू हो गई कि क्या अक्षरा सिंह भी चुनाव लड़ने का मन बना रही है। बहरहाल अक्षरा सिंह को लेकर के स्थिति अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन मैथिली ठाकुर और पवन सिंह चुनाव लड़ेंगे ये लगभग तय माना। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या बीजेपी की चुनाव जीतने की ये रणनीति है। मिथिलांचल मैथिली तो भोजपुर पवन सिंह के भरोसे। आप क्या सोचते हैं कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत।